इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कितने सब्जेक्ट्स हैं सीए फाउंडेशन में, कैसे रजिस्टर करना है, 12th क्लास के बच्चे कब सीए फाउंडेशन के लिए अपीयर कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल किस तरीके से आता है, लास्ट डेट क्या होती है, सीए एक रेगुलर कोर्स है या ओपन कोर्स है, कैसे उसके लिए पढ़ाई हमें शुरू करनी है, क्यों ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी बेस्ट ऑप्शन है और हमें रेगुलर कॉलेज से करनी चाहिए या ओपन से करनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीए फाउंडेशन के अंदर बच्चे 4 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट होता है अकाउंट्स 100 मार्क्स का। इसमें आपकी क्लास 11th की अकाउंट्स, क्लास 12th की अकाउंट्स एज वेल एज बीकॉम की भी कुछ अकाउंट्स आती है। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है लॉ एंड बीसीआर। लॉ एक एब्सोल्युटली आपका न्यू पेपर है जो कि 60 मार्क्स का होता है। एंड सेकंड इज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, जो कि बेसिकली इस बिजनेस में जो बिजनेस लेटर्स ड्राफ्ट होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, उनका जितनी भी ड्राफ्टिंग होती है बिजनेस के अंदर, वो सारी आपको बीसीआर में सिखाई जाती है। इसका मेन मकसद होता है आपके इंग्लिश राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना। ये ऐसा नहीं है कि क्लास 12th इंग्लिश की तरह है, थोड़ा सा इसका जो स्टैंडर्ड है उससे ऊपर होता है। फिर नेक्स्ट आता है मैथ्स, स्टैट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। मैथ्स 40 नंबर का होता है, स्टैटिस्टिक्स 40 नंबर का, लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का। इस तरीके से टोटल ये 100 मार्क्स बनते हैं। फिर नेक्स्ट होता है इकोनॉमिक्स एंड बीसीके। इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स का, बीसीके 40 मार्क्स का, 100 मार्क्स। इकोनॉमिक्स आपको पता है, बीसीके इज बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, जिसके अंदर बेसिकली आपको बिजनेस एस्पेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है। इट्स नॉट बिजनेस स्टडीज। लाइक इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का बायोडेटा आपको पढ़ने को मिलेगा, स्टॉक मार्केट के टर्म्स आपको मिलेंगे। बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। पर्सनली मुझे बहुत पसंद आता है ये सब्जेक्ट। ये जो फर्स्ट 2 पेपर हैं आपके अकाउंट्स, लॉ एंड बीसीआर, ये सब्जेक्टिव पेपर होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं, जिनको आप कह सकते हैं, जिसमें आपको पूरा क्वेश्चन पेपर मिलता है। 3 घंटे का टाइम मिलता है, आपको पूरा का पूरा पेपर जो है वो सॉल्व करना होता है। जबकि मैथ, स्टैट्स, एलआर, इको, बीसीके, ये जो 2 पेपर होते हैं ये ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स होते हैं। 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है, 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 2 घंटे में आपको वो 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अब एक सबसे बड़ा डाउट आता है जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं होता या जिन बच्चों का मैथ्स वीक होता है कि सर हम ये कैसे करेंगे। तो सबसे पहले स्टैट्स एलआर में कोई दिक्कत नहीं होती है, ये बहुत सिंपल है। मैथ्स जो 40 मार्क्स का होता भी है, मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आपके सिर्फ जो मेजॉरिटी मैथ्स आता है वो मेजॉरिटी मैथ्स क्लास 6 से 10th का होता है। अगर आप मेरे से स्पेसिफिकली पूछें कि सर क्लास 12th के अंदर या 11th-12th में हमने मैथ्स नहीं पढ़ा या कमज़ोर मैथ्स था, तो उसमें से हमारा कितने मार्क्स का जो कंटेंट है वो आ सकता है। तो आई विल से कि 10 से 12 नंबर का पेपर सिर्फ उसमें से आता है। तो अगर आपके पास मैथ्स नहीं भी थी या आपकी मैथ्स कमज़ोर भी थी तो 100 नंबर का मत प्रिपेयर करिए, 90 मार्क्स का कर लीजिए। अब इसके बाद पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, तो पासिंग क्राइटेरिया के मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिनिमम आपको 40% लाने होते हैं ईच सब्जेक्ट में, कम से कम आपको 40% हर सब्जेक्ट में लाने होते हैं। और आपका जो एग्रीगेट है वो आपका 50% बनना चाहिए। मतलब सपोज अकाउंट्स के अंदर 40 आए, लॉ बीसीआर में मिला करके 50 आए, इसमें आपको अलग अलग नहीं लाने होते, कंबाइन देखना होता है लॉ बीसीआर, तो मिला करके 50 आ गए। मैथ, स्टैट्स, एलआर में आपके 45 आ गए। इको, बीसीके के अंदर आपके सपोज 90 आ गए, ठीक है। तो 90 प्लस 90 180 प्लस 45 225। तो देखिए चारों पेपर मिला के 400 नंबर के थे। पहला क्राइटेरिया हर सब्जेक्ट में 40 से ऊपर होने चाहिए। तो देखिए 40 या 40 से ऊपर है, पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, प्राइमरी कंडीशन। सेकेंडरी कंडीशन जो यहाँ टोटल बनना चाहिए वो कम से कम 200 बनना चाहिए मिनिमम। एग्रीगेट 50% बनना चाहिए, आपका 225 बन रहा है, पास है। हाँ, अगर किसी बच्चे के सपोज यहाँ पर 30 हो जाते हैं, भगवान ना करे, और यहाँ फिर उसका टोटल 215 हो जाता है, तो फिर उसको फेल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके किसी एक सब्जेक्ट में भी अगर 40 से कम है तो वो फेल डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से इसका पासिंग क्राइटेरिया होता है। हर सब्जेक्ट में 40 से ऊपर है, लेकिन टोटल अगर 200 नहीं बना तो भी रिजल्ट नेगेटिव आता है। दिस इज द पासिंग क्राइटेरिया ऑफ सीए फाउंडेशन एग्जाम, ठीक है।
इसके बाद क्लास 12 के स्टूडेंट्स कब एग्ज़ाम दे सकते हैं? तो क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं वो नवंबर 2020 का ही एग्ज़ाम दे सकते हैं, मई अटेम्प्ट नहीं दे सकते। वो एक मिनिमम टाइम पीरियड जो होता है 6 मंथ्स का क्लास 12 के बाद होना चाहिए। नवंबर में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्या रजिस्ट्रेशन कब करवाना है, बाकी चीज़ें मैं बाद में बताता हूँ आपको। पहले देखिए प्रोसीजर क्या होता है रजिस्ट्रेशन करवाने का। आप ICAI की वेबसाइट पे जाएंगे, ICAI.org। वहाँ पे ये स्टूडेंट सेक्शन के अंदर आप जाएंगे, ऊपर आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट सेक्शन के अंदर आप जाएंगे, कोर्स रेगुलेशन फॉर्म्स के अंदर, यहाँ आपको दिख रहा है। उसके अंदर जब आप जाएंगे कोर्स एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो फिर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फाउंडेशन कोर्स दिखेगा, जो कि इस तरीके का होगा। जब आप इस पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद ये आपको इस तरीके से दिखेगा। यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फाउंडेशन है, क्लिक हेयर, इसको ओपन करिए। ये विंडो खुलेगी जहाँ पर न्यू स्टूडेंट्स में आपको क्लिक करना है, ठीक है, घबरा मत जाना है। यूज़र ID पासवर्ड देके न्यू स्टूडेंट है, आप क्लिक करिए। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको ये फॉर्म मिलेगा, पर्सनल डिटेल्स इसमें भरनी है। और याद रखना ईमेल ID और फ़ोन नंबर बहुत ध्यान से भरना, क्योंकि एक बार जो आपने ईमेल ID फ़ोन नंबर भर दी थ्रू आउट द कोर्स वो आपकी एप्लीकेबल रहेगी। तो वही भरिए जिस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आती है और एक्सेसिबल हो, जिसको आप चेंज नहीं करेंगे, वही आप ईमेल ID और फ़ोन नंबर भरें। इसके बाद ये जब आप भर देंगे तो वो आपसे कंफर्मेशन मांगेगा और फिर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो आपको डॉक्यूमेंट्स बताता रहेगा। जैसे क्लास 10 का फॉर्म देना है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगता है या कुछ भी वो आपको मांगता है, आप वो सर्टिफिकेट देते जाएं। मेन क्या है, अपनी डिटेल भर दी, डिटेल भरने के बाद आपका ID पासवर्ड जनरेट हो जाता है। तो आप बार बार जब ऑब्वियसली एट ए टाइम सारे डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं बैठेंगे आप, तो जब भी आप लॉगिन करेंगे आपको यहाँ तक आना होगा और फिर आपको एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है तो आप यूज़र ID पासवर्ड यहाँ पे डाल के अपना लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर डोंट हैव लॉगिन डिटेल्स तो यहाँ पे क्लिक करके उसे रिकवर कर सकते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। कब तक कर सकते हैं? नवंबर 2020 का एग्ज़ाम अगर आपने देना है, जैसे आप क्लास 12 के हैं, तो 30 जून 2020 तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो बच्चे अगले साल मई 2021 में देना चाहते हैं वो 31 दिसंबर 2020 तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, वहीं पे जाके करवाना है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन काम पूरा नहीं होता। रजिस्ट्रेशन में मोटा मोटा 10,000 के आसपास फीस लगती है, एग्जैक्टली आप चेक कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको नेसेसरी डिटेल्स भरनी पड़ती है टू गेट द ICAI बुक्स एट द डोर स्टेप, ताकि आपको जो ICAI का मटेरियल है वो आपको मिल सके। लेकिन अगर ICAI का मटेरियल नहीं आता है, जैसे काफ़ी डिले हो जाता है 30 to 40 डेज़ का कई बार, तो किस तरीके से काम चलाएं सर? तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, आप दोबारा उनकी वेबसाइट पे जाइए ICAI.org पे, ठीक है। वहाँ स्टूडेंट सेक्शन के अंदर बोर्ड ऑफ स्टडीज़ नॉलेज पोर्टल आपको दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह की विंडो आपकी ओपन होगी एक, इसमें न्यू स्कीम फॉर एजुकेशन, इसमें फाउंडेशन कोर्स जो है इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, देखिए वो नाम भी लिखे हुए हैं। अब जैसे आप फाउंडेशन पे अकाउंटिंग पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो जब आप क्लिक करेंगे अकाउंटिंग के ऊपर तो यहाँ आपको सब चीज़ मिल जाएगी, जिसमें सबसे पहले स्टडी मटेरियल है, ठीक है, इनके रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट। चलिए तो बात की बात है, पहले स्टडी मटेरियल पे आते हैं। आपने स्टडी मटेरियल पे क्लिक करना है। स्टडी मटेरियल पे जब आप क्लिक कर देंगे तो जो भी स्टडी मटेरियल ICAI का वो आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं या ऑनलाइन लेके डाउनलोड करके उसे देख सकते हैं। तो जब तक मटेरियल नहीं आता है तब तक इस तरीके से आप अपना सारा काम चला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं तो आपको एक एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होता है। नवंबर अटेम्प्ट के लिए अगस्त में एग्जामिनेशन फॉर्म आता है, जिसकी लगभग 1500 रुपये के आसपास फीस होती है, और मई के लिए फेब में एग्जामिनेशन फॉर्म आता है। देखिए रजिस्ट्रेशन करवाने से क्या होता है कि आप ICAI पे रजिस्टर्ड हो गए कि आप एग्ज़ाम देंगे। अब हो सकता है आपका मन बने कि नहीं यार मुझे नवंबर नहीं देना, मैं तो मई देना चाहता हूँ, तो फिर आप क्या करिए, जो अगस्त में एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा उसको मत भरिए। अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म अगस्त का भरेंगे तभी आप नवंबर में एग्ज़ाम दे पाएंगे, समझ गए आप? आपका मन नहीं है नवंबर में देने का, मत भरिए एग्जामिनेशन फॉर्म, आप सीधे फेब में भर दीजिए, ठीक है। कब तक ऐसा कर सकते हैं? तो रजिस्ट्रेशन जो आप करवाते हैं 3 साल तक के लिए वैलिड हो सकता है। 3 साल तक आप कभी भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। उससे बस जो भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं उससे पहले का एग्जामिनेशन फॉर्म आपको भरना होगा, लगभग 1500 रुपये की फ़ीस है, ठीक है। तो ये चीज़ लिखिए, स्टूडेंट्स नीड टू फिल एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफ रिस्पेक्टिव अटेम्प्ट फॉर एग्जाम्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब सपोज खुदा ना खास्ता किसी बच्चे का नवंबर में रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है तो क्या होगा? तो उसे मई के लिए दोबारा फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, 3 साल के लिए उसका रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है। वो फेब में फिर एग्जामिनेशन फॉर्म भरेगा और वहाँ से दोबारा से मई में एग्ज़ाम दे सकता है। अब क्यों ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी
वन ऑफ द बेस्ट अकेडमी है। एक तो हमने आपको बताया 50 में से हमने 12 ऑल इंडिया रैंक्स नवंबर 2019 में क्लेम करी है। सेकंड चीज़, हमारे ऑनलाइन कोर्स के अंदर आपको सबसे पहले डे 1 गाइडलाइन वीडियोस मिलती हैं, जिसमें आपको बताया जाता है डे टू डे बेसिस पे आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, जिससे आप जुलाई एंड तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। 57 टेस्ट पेपर्स हम लेते हैं, जो कि हमारी 12 अप्रैल से इस बार सीरीज शुरू हो रही है। हर वेडनेसडे और संडे 2 बजे आपका टेस्ट पेपर होगा, जिसको हम चेक करके आपको वापस देंगे और बताएंगे कि आप कहाँ पर खड़े हुए हैं। ये जो टेस्ट सीरीज होती है एकदम गाइडलाइन वीडियो के साथ साथ चलती है, मतलब उसमें जैसे जैसे आपको बताया गया कि इतने दिनों में ये कोर्स करना है, उसी हिसाब से ये टेस्ट पेपर्स डिज़ाइन किए गए हैं। हम आपको लाइव प्रैक्टिस सेशंस देते हैं, जो कि मई 2020 से शुरू हो जाएंगे इंग्लिश राइटिंग स्किल्स के, जिसमें आपको बेसिकली सबसे ज़्यादा हेल्प मिलती है। जो मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग के 2 पेपर्स हैं लॉ एंड BCR में, यहाँ राइटिंग स्किल्स का बहुत जोर होता है, तो हम रेगुलरली कोशिश करते हैं कि हर मंथ हमारी कम से कम 20 क्लासेस हों इंग्लिश राइटिंग स्किल्स की, जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। इको की भी देंगे, इसके अलावा जो भी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से। ये सारा का सारा प्लस 100% वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, डाउट पूछने की फैसिलिटी, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट पेपर्स, कंप्लीट मॉक टेस्ट पेपर्स, जैसे आप क्लास 12th में यू लाइक और टुगेदर विद के करते हो उस तरीके के सब PDF फॉर्म में आपको A to Z मिलता है। और ये सब आपको मिलता है सिर्फ 4500 प्लस 18% GST, मतलब 5310। और ये सिर्फ 31 मार्च 2020 तक है। इसके प्राइसेस 6300 रुपीज़ जो है वो हो जाएंगे। और ये हमारा रिजल्ट जैसा कि आपको बताया था पूरा का पूरा। तो अगर मैं देखूं कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने जवाब दे दिए हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं, कैसे रजिस्टर करना है, 12 स्टूडेंट्स कब अपीयर कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल कैसे आएगा, व्हाट इज़ द लास्ट डेट, हाँ रेगुलर कोर्स है या ओपन कोर्स है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा CA फाउंडेशन जो है आपका एक ओपन कोर्स है, ठीक है। सिर्फ CA इंस्टीट्यूट में आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, उसके बाद आपको एग्ज़ाम देने जाना होता है, कोई क्लासेस अटेंड नहीं करनी होती, प्राइवेट कोचिंग के थ्रू आपको अपना सारा का सारा कोर्स जो है वो कंप्लीट करना होता है। और यहीं हम आपकी हेल्प करते हैं कि आप हमारा वीडियो लेक्चर्स लीजिए, अपने घर बैठ के पढ़ाई करिए और बाकी सारी टेक केयर हम करेंगे। हाउ टू स्टार्ट स्टडीज़ ऑफ CA फाउंडेशन, तो मैंने आपको बताया जब आप वीडियो लेक्चर हमारा कोर्स परचेज कर लेंगे, ये देखिए आप हमारी वेबसाइट पे आए, यहाँ पे आप CA फाउंडेशन 2.0 इस पे आप गए, इसमें आप जब जाएंगे तो इसमें आपको सबसे पहले देखिए यहाँ गाइडलाइंस दिख रही हैं, तो इस सेक्शन के अंदर आपको पूरा गाइड किया जाता है कि कब आपको किस तरीके से करना है। और जो भी FAQs आज तक बच्चों को डाउट्स आए हैं वो सारे के सारे हमने यहाँ प्रोवाइड करे हैं, जिसको आप पढ़िए और उसके बाद ही डिसीजन लीजिए कि आपको खुद समझ में आएगा क्यों ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है। और इसको इसने 2.0 का नाम इसलिए दिया है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम 57 टेस्ट पेपर्स लेने जा रहे हैं। अभी तक हम ऑन एन एवरेज 27 to 30 टेस्ट पेपर्स लेते थे, और ये उसका रिजल्ट है 27 to 30 टेस्ट पेपर्स का, जो आपने 12 ऑल इंडिया रैंक्स देखे हैं। तो सोचिए 57 पे क्या इसका लेवल होने वाला है। और लाइव सेशंस की जो फ्रिक्वेंसी हम फर्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा करने जा रहे हैं, अभी हमने ट्रायल बेसिस पे मई अटेम्प्ट के लिए की थी, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है। नवंबर के लिए हम इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा करने जा रहे हैं। टारगेट हमारा ये होगा कि एंड के मंथ्स में हम डेली कम से कम 3 घंटे की कोशिश होगी कि कम से कम 3 घंटे की लाइव सेशन चलाएं, और ये कम्प्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री होने वाला है, कोई इसके एडिशनल चार्जेस नहीं होंगे। उसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वाई ग्रूमिंग एजुकेशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, शायद आपको पता लग चुका है। रेगुलर कॉलेज लें या ओपन के साथ करें, तो इसके लिए मैं आपके साथ एक नीचे वीडियो का जो लिंक है वो शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आपको समझ में आएगा कि क्लास 12 के बाद आपको क्या करना चाहिए। रेगुलर, ओपन एंड ऑल, वो वीडियो लिंक पे आपको सब कुछ मिलेगा। जय श्री श्याम।